हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। मेरे चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम से संबंधित सब्जेक्ट वाइज नॉलेज दूंगा, जिसमें अभी मैं जनरल स्टडी से जुड़ा एक टॉपिक IFSR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में बताऊंगा। और मैं करंट अफेयर्स का वीडियो भी डेली अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और साथ ही PDF भी दूंगा। ये वीडियो SSC, रेलवे, PCS और अन्य तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभदायक होगी। इस वीडियो में मैं रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा और रिपोर्ट्स के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा। 2019 में भारत की वन एवं वृक्ष की स्थिति क्या है और मैंग्रोव वन क्या है तथा उनकी भारत में स्थिति क्या है, आर्द्र भूमियाँ क्या हैं तथा उनकी स्थिति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट का ढांचा तैयार करता है, जिसमें वह पिछली रिपोर्ट से तुलना करके ये चीज़ दिखाता है कि वनों के एरिया में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तथा रिपोर्ट्स पूरी होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय इस रिपोर्ट्स को जारी करता है। तथा 2019 में इस रिपोर्ट्स को जो जारी किया गया था हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, वह इसका 16वां एडिशन था तथा इसका पहला एडिशन 1987 में आया था। अब हम रिपोर्ट्स के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स किस उद्देश्य इस रिपोर्ट्स का क्या उद्देश्य है। तो इस रिपोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, स्टेट, जिला लेवल पर वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर एरिया में जो बदलाव होता है उसकी देखभाल करना तथा उसी के आधार पर अपना मैप बनाना और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए शीर्ष स्तर की जानकारी लेना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। देश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण एरिया 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल एरिया का 24.56% है। किसी भी देश में 33% वन होना अनिवार्य है। भारत भी इस ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2017 के मुकाबले 2019 में 5,188 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला भारत में, जो पहले के मुकाबले 0.65% ज़्यादा है। भारत में फॉरेस्ट कवर एरिया 21.67% हैं फॉरेस्ट कवर एरिया, और ट्री कवर एरिया 2.89% है। इनको जोड़ने के बाद हमको 24.56% प्राप्त होता है, जो कुल भारत के वन का एरिया है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया तथा ट्री कवर एरिया में अंतर। तो फॉरेस्ट कवर एरिया जो होते हैं इनको मेजर करना थोड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं और नेशनल पार्क होते हैं, और ट्री कवर एरिया का थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। फिर भी अगर 1 हेक्टेयर से कम या ज़्यादा क्षेत्र में लगे पेड़ों का आकलन करके इसको तैयार करते हैं, तो ये इन दोनों में अंतर हुआ। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है।
2017 के मुकाबले 2019 में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्यों में कर्नाटक, जो कर्नाटक पहले नंबर पे आता है, और आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है, और थर्ड नंबर पर आता है केरल। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से कौन से राज्य आगे हैं वन क्षेत्र में। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है मिजोरम, और सेकंड नंबर इसमें 85.41% वन क्षेत्र पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। इसमें 79.6% वन पाया जाता है, और मेघालय थर्ड नंबर पर। ये 76.3%। अब हम इसके अगले टॉपिक, अब हम मैंग्रोव के बारे पे चर्चा करते हैं। तो मैंग्रोव के वृक्ष समुद्र तटों के मुहानों और ज्वार से प्रवाहित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की उत्पत्ति मुख्य रूप से नदियों के मुहानों पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के जमा होने से होती है। मैंग्रोव जंगल के महत्व के बारे में हम जानते हैं। तो यह प्राकृतिक जल शोधक होते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं प्राकृतिक जल शोधक होते हैं, फिल्टर करते हैं जल का, क्योंकि इसमें इनकी जड़ों में सेल्फिश नामक जीव होता है जो ये काम करता है। और सेकंड नंबर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये कम करते हैं और समुद्र तटों की रक्षा करते हैं। समुद्र तट की रक्षा ये ऐसे करते हैं, देखो इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं, ये देख रहे हैं आप, इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और काफ़ी नीचे तक जाती हैं, और ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। और साथ ही साथ में ये पेड़ बाढ़, चक्रवात, तूफान से होने वाली हानि को काफ़ी हद तक कम करते हैं। उड़ीसा के कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों ने इन पेड़ों को काफ़ी क्षति पहुंचाई तथा इसका प्रयोग अपने यूज के लिए किया है, तथा ये इन पेड़ों की वहाँ कमी की वजह से जब भी वहाँ तूफान या चक्रवात आता है तो ये पेड़ बाधक के तरह काम नहीं करते हैं उसमें, तो वो ज़्यादा उससे जनमानस को ज़्यादा हानि होती है। जब ये पेड़ थे वहाँ पर तो ये क्या करते थे, उसके बेग जो एयर का जो बेग होता उसकी स्पीड को ये कर देते थे, कम कर देते थे, जिससे जनमानस को हानि कम होती थी। और भारत में मैंग्रोव वन 2017 के मुकाबले 54 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है इसमें। जो पहले से 2017 के मुकाबले 1.1% ज़्यादा है। अब इनका एरिया 4,975 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। नमी और दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है। दरअसल आर्द्र भूमि वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि बैट का मतलब होता है नमी या नम, और लैंड का मतलब होता है भूमि। तो ऐसे क्षेत्र जहां भरपूर मात्रा में नमी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुजरात का कच्छ का क्षेत्र। भारत में आर्द्र भूमि भारत में जो आर्द्र भूमि है पूरे देश के एरिया का 3.8% है। इसमें सबसे ज़्यादा भूमि जो है राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि गुजरात के पास है। दो फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है और ये हर साल इसी इसी डेट को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत की वर्ल्ड लेवल पर क्या स्थिति है। तो भारत में पूरे वर्ल्ड का 2% वन एरिया पाया जाता है, जिससे भारत की रैंक शीर्ष देशों में 10वें नंबर पर आती है। और अब फर्स्ट रैंक रूस की आती है। तो रूस का तो वैसे ही एरिया उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसके पहले नंबर पर आती है 5 जून। 5 जून ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ इंडिया का मैप। तो मैंने बताया था वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स ये गुजरात का कच्छ का क्षेत्र हुआ। ये वाला कच्छ का क्षेत्र ये वेटलैंड्स का सबसे अच्छा उदाहरण है। और वेटलैंड्स के मामले में गुजरात सबसे पहले नंबर पर है। और ये सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं मोहाना, यहाँ ये जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया था वन के एरिया में मध्य प्रदेश पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है। और वृद्धि के हिसाब से 2017 से 2019 के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर कहीं वन में हुई है वो है कर्नाटक। तो इसमें कर्नाटक ज़्यादा है। और प्रतिशत के मामले में मिजोरम फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ लगभग 90% वन एरिया पाया जाता है। इसमें ये बेल्ट हिमालय पर्वत है और ये बेल्ट जो नीचे आई वो अराकान योमा है। और ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्ट घाट है। तो बस मैप के बारे में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।